हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो ये लेक्चर है यहाँ पे हम डिफरेंट क्लासेस पढ़ेंगे जो हमारे ट्रू फंजीज है या यूमाइसीड्स हैं। तो हमारे चार जो क्लासेस हैं फाइकोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स और टीटीरियोमाइसीड्स, ये चारों के चारों जो है क्लास है किसके, माइकोटा जो है हमारे ट्रू फंजी उनके हैं। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है तकरीबन 6000 से ज़्यादा जनरास हमारे इन फंजी के, जो कि तकरीबन 80,000 डिफरेंट स्पीशीज़ पे मुश्तमिल है। बहरहाल इसके पहला जो क्लास है उसको फाइकोमाइसीड्स कहते हैं। फाइको नॉर्मली अलगीज़ को कहते हैं, तो ये अलगल फंजीज़ कहते हैं। ठीक है, ये हमारे सबसे प्रिमिटिव जो है फंजीज़ की एक ग्रुप है। इनके जो मेंबर्स हैं ये कुछ एक्वेटिक हैबिटेट में, कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में और कुछ जो है इनके जो है वो मॉइस्ट जो है हैबिटेट्स में देखा गया है। तो इनका जो मेन जो माइसीलियम या हाइफे होता है वो एसेप्टेट होता है। इनमें पार्टीशन वाल वगैरह जो है नहीं होता है। और जब ऐसा कंडीशन जो है, जब बहुत सारे न्यूक्लियस और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं तो कोइनोसाइटिक कंडीशन एक्चुअली इनमें होते हैं, जो कि आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं। तो ये फाइकोमाइसीड्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें आइसोगेमस और ऊगेमस टाइप होते हैं। दो मेन इनके सब क्लास ऊमाइसीड्स और जाइगोमाइसीड्स हैं। तो ऊमाइसीड्स ये अच्छी तरह सुन लीजिए। ऊमाइसीड जो है इनमें क्या होता है, तो इनके जो पहले ही पढ़ा कि इनका माइसीलियम जो है वो एसेप्टेट होगा और कोइनोसाइटिक कंडीशन होगा। ऐसे हाइफीज़ होंगे इनके। तो कहीं भी आपको इसमें पार्टीशन नज़र नहीं आ रहा है। एसेप्टेट और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, कोइनोसाइटिक कंडीशन इसी को बोलते हैं। सेल वॉल जो है इनके इसमें सेलुलोज और ग्लूकन की बनी हुई होती है। एक्चुअली ये रिप्रोड्यूस करता है एंडोजीनियसली प्रोड्यूस जूस्पोर्स। तो जूस्पोर्स आप पढ़ चुके हैं पहले, ये एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। और जूस्पोर्स यहाँ पे जो है ये बाईफ्लैजलेटेड होते हैं, बाईफ्लैजलेटेड। और दो फ्लैजला जो है आपस में एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, इसलिए इसको हेटेरोकॉन्टिक कंडीशन बोलते हैं। ये देख लीजिए, एक फ्लैजला जो है वो इस पे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स या मेस्टिगोनीम्स है, दूसरा स्मूथ है। तो दो फ्लैजला आपस में डिसिमिलर है, हेटेरोकॉन्टिक कंडीशन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें जब हो जाएगा तो प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन होता है। तो प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे गेमेट जो है मोटाइल होते हैं, दो में से एक। ठीक है, और लास्ट में जो है जो जाइगोट बनेगा उसको हम ऊस्पोर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऊस्पोर, इसीलिए इनका नाम पड़ चुका है ऊमाइसीड्स। एग्ज़ाम्पल इसमें बहुत सारे इनकी जो स्पीशीज़ के नाम दिया गया है, जैसे प्लेनोगेमेटिक कंडीशन भी उसको बोलेंगे बाय द वे, क्योंकि जो फीमेल गेमेट होते हैं वो बड़ा सा और नॉन मोटाइल, मेल गेमेट छोटा और मोटाइल होता है। तो जब इन दोनों की फर्टिलाइजेशन होते हैं तो प्लेनोगेमेटिक टाइप बोलते हैं। बहरहाल यहाँ पे फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस एक इनका इंडिविजुअल है, जिसकी वजह से एक डिजीज़ आता है पोटैटो में, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और उसके अलावा पाइथीनियम जैसे रूट रॉट की डिज़ीज़ आ जाता है। उसके अलावा इसमें बहुत सारे और भी मेंबर्स हैं, जैसे कि सेक्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला होते हैं इनमें एक और, जिसकी वजह से ग्रीन एयर डिजीज़ होते हैं बाजरा में। या आप देखो सिस्टोपस कैंडिडस एक और मेंबर है, जिसकी वजह से ब्लिस्टर रस्ट होता है, क्रूसीफर जो फैमिली है इनके। या फिंगर टो डिजीज़ जिसकी वजह से होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिके जो है। ये कुछ मेंबर्स हैं हमारे जो ऊमाइसीड्स के। उसके अलावा हमारे जाइगोमाइसीड्स दूसरा मेंबर इसका है। तो यहाँ पे भी लगभग जो इनका माइसीलियम है वो कोइनोसाइटिक और एसेप्टेट होगा, सेप्टा नहीं है, वाल पार्टीशन नहीं होता है। सेल वाल यहाँ पे फ़र्क है कि यहाँ जिस तरह फंजीज में होते हैं काइटिन की बनी हुई होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एप्लानोस्पोर के ज़रिए होते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। नॉन मोटाइल और एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं ये भी। ठीक है, पहले वाले केस में मोटाइल, यहाँ नॉन मोटाइल। पहले वाले केस में जो है सेल वाल की सेलुलोज यहाँ पे काइटिन, सेल वाल जो है सेलुलोज की यहाँ काइटिन की बनी हुई होगी।
अच्छा, उसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे जब होता है तो ये गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट से होता है, न कि प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन से। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि जब गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट होते हैं तो सेक्स स्ट्रक्चर जो है बाज़ाब्ता तौर पे बन जाते हैं, फिर वो आपस में आके मेल गेमेट जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब के ज़रिए। कल के लेक्चर में ये पढ़ा चुका है। तो जब मेल और फीमेल गेमेट मिल जाएगा तो जो ज़ाइगोट बन जाएंगे उनको हम ज़ाइगोस्पोर बोलता है, तो इसीलिए इसका ज़ाइगोमाइसीस नाम है। इसमें भी बहुत सारे हमारे फंगल जो स्पीशीज़ है, जैसे अल्ब्यूगो है, वाइट स्पॉट डिजीज़ अब मस्टर्ड करते हैं, राइजोपस है, म्यूकर है, ब्रेड मोल्ड, या इन दोनों से रिसेंटली एक डिज़ीज़ जो है आपने देखा होगा ब्लैक फंगस या येलो फंगस, तकरीबन ये सारे जो है इन्हीं म्यूकर और राइजोपस की डिफरेंट स्पीशीज़ जो है इनसे होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा जो हमारा क्लास है इनको हम एस्कोमाइसीड्स या सैक फंजी कहते हैं। मोस्टली ये भी यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर हो सकता है। जैसे यूनिसेलुलर, इसमें यीस्ट का एग्जांपल दिया गया है, सेक्रोमाइसिस सेरेवाइजे यीस्ट है, तो वहाँ पे माइसीलियम नहीं बनता है। स्ट्रक्चर बेशक बनेगा माइसीलियम जैसा, लेकिन वो माइसीलियम नहीं होता है। उसके अलावा माइसीलियम यहाँ पे एस्कोमाइसीड्स में सेप्टेट होता है और ब्रांचड होता है। सेप्टा जो है वो सिंपल होते हैं अगर पोर होगा तो, नहीं तो सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा ये भी सेप्रोफाइट्स हैं, कुछ पैरासाइट्स हैं, कुछ सिम्बायोटिक हैं, कुछ कॉप्रोफिलस है। कॉप्रोफिलस मतलब हो गया जो डंग पे ग्रो करते हैं। ठीक है, जैसे कि अपना इसमें पिजीज़ा है, एस्कोबोलस है, ये कुछ स्पीशीज़ हैं इनके जो डंग पे ग्रो करते हैं, कॉप्रोफिलस है। अच्छा, उसके अलावा ये कुछ इनमें से जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है एल्गीज़ के साथ, जैसे क्लोडोनिया एक फंजी है जो एल्गीज़ के साथ मिल के जो है लाइकेंस बनाता है, ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। कुछ इनमें से माइकोराइजल एसोसिएशन बनाता है हायर प्लांट्स के साथ, जैसे कि पाइनस के साथ मिल के। ठीक, एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस होता है टीलियोस्पोर्स। अब आप परेशान होंगे टीलियोस्पोर्स क्या है। ये टीलियोस्पोर्स कुछ भी नहीं है, एक स्पेशल टाइप का क्लाइमेडोस्पोर्स है जो आप लोगों ने परसों पढ़ चुका है या कल वाले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, या आर्थोस्पोर्स है, उन्हीं की ही मॉडिफिकेशन थोड़ा होके, तो ये कोनिडियोस्पोर्स ही टाइप का, या हम उसको बोलेंगे एक्सोस्पोर्स होते हैं सारे। ठीक है, और उसके अलावा वेजिटेटिवली ये फ्रेगमेंटेशन से होते हैं या बडिंग से होते हैं, जैसे यीस्ट में देखा गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनमें होते हैं सोमेटोजेनस कॉपुलेशन, जिसमें दो जो है सोमेटिक हाइफी आपस में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और डायरेक्टली जो है वो बिहेव करता है एज ए क्या, एज ए मतलब सेक्स जो है गेमेट्स की तरह। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर बन जाता है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जिसको हम बोलते हैं एस्कोकार्प। क्या बोलते हैं, एक्सकोकार्प। तो जो ये एस्कोकार्प है ये एक डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, डाइकैरियोटिक सेल इनमें होते हैं और ऐसा एक ख़ास तरीके से बनता है जिसको हम क्रोजियर फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, ये देखो कैसा होगा कि सेल जब इस तरह हो जाएगा, एक सेल, दो सेल, दो गेमीट जब आपस में सामने आ जाएगा तो ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ पहले नहीं हो जाता है डायरेक्टली, बल्कि ये इस तरह से एक हुक जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको क्रोजियर बोलता है। तो एक का जो न्यूक्लियस है उसमें चला जाएगा, दूसरा इसमें, फिर वहाँ होके ये माइटोटिक, क्योंकि हैप्लॉइड तो पहले ही है, फिर उसके बाद माइटोटिक डिवीजन से इसके एक भी न्यूक्लियस और हो जाता है, इसके भी एक और न्यूक्लियस हो जाता है, फिर ये दो न्यूक्लियस आपस में मिल जाएगा और बीच में पार्टीशन हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये अब जो सेल बन गया ये डाइकैरियोट सेल बन गया। यही डाइकैरियोटिक सेल आगे जाके फिर इस तरह से डिप्लॉयड जो है क्या बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम एस्कस बोलता है, या एक फ्लोटिंग बॉडी बनाएगा जिसको हम एस्कोकार्प बोलता है। ठीक है, अब जो ये एस्कोकार्प या फ्लोटिंग बॉडी बनेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, ये कभी क्लोज्ड होते हैं, जैसे कैलेस्टोथीका बोलेंगे, फ्लास्क शेप्ड, या कभी कभी बॉल शेप्ड, अलग अलग शेप ये धारण करते हैं। और इनमें से कुछ जो खाए जाने वाले जो है स्पीशीज़ एडिबल, उनके हम खाते भी हैं बाय द वे। ये देख लीजिए, ये पिजीज़ा है, इसका एक एस्कोकार्प है, लेकिन ये ओपन है यहाँ पे, तो कैलेस्टोथीका है, ये ओपन है। ठीक है, सॉरी ये क्लोज्ड है, तो एपोथीशम टाइप का ओपन है। ठीक, या बर्तन शेप्ड हम बोलेंगे इसको, बाउल जैसा दिखाई दे रहा है ना,
तो इस तरह से इनमें से शायद ये स्पीशीज़ जो है ये खाया भी जाता है मशरूम की तरह, जिस तरह है इस तरह से। और एक जो आपको यहाँ दिखाया गया है ये एक पेरीथीशम है, इस तरह से एक फ्लास्क जिस स्ट्रक्चर बन जाएगा, या कभी इस तरह से बंद होता है पूरा, जिसको हम क्लिस्टोथीशम बोलते हैं। ठीक है, बहरहाल इसमें से कोई भी एक होगा। तो ये स्ट्रक्चर जो है, क्या बोला मैंने, ये इसको कार्प जो है फ्रूटिंग बॉडी है, ये क्या होते हैं, डाइकैरियोटिक होता है। क्रूजियर एक ख़ास प्रोसेस है जो मैंने आप लोगों को सिखाया, जिसके ज़रिए डाइकैरियोटिक हो जाता है। तो क्रूजियर के वक्त ये डाइकैरियोट कैसे हो जाएगा, उसके पीछे जो मैकेनिज़्म वो ये है कि कैरियोगेमी तो डिले हो जाता है, प्लाज्मोगेमी हो जाता है, यहाँ प्लाज्मोगेमी हो गया, लेकिन न्यूक्लियस दो आपस में फ्यूज़ नहीं होता है, फिर एक इस तरह से क्रूजियर बन जाता है, जिसकी वजह से ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर आगे जाके डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को जनरल कैरेक्टर्स के वक्त भी बताया था कि फंजीज़ के बहुत सारे क्लासेस में जो है प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस अलग अलग स्टेज लाइफ साइकिल में, यही टाइम नहीं हो जाता है, इनमें डिले हो जाता है। तो ये पैरासेक्सुअलिटी का एक एग्ज़ाम्पल है। बहरहाल ये इसमें देखा गया है। अब इस जो फ्रूटिंग बॉडी जो अभी आप लोगों को मैंने दिखाया, इसको कार्प जो है या इसकी जो है, इसके अंदर 8 एस्कोस्पोर्स बनता है। ठीक है, जो आगे जाके क्या बनाते हैं, मतलब जो आगे जाके जर्मिनेट हो जाएगा और नया एक इंडिविजुअल बना देगा। ठीक है, लेकिन ये मियोसिस के ज़रिए होते हैं। जैसे कि मान लो अब ये डाइकैरियोटिक कंडीशन में लेट स्टेज तक तो नहीं रहता है, फिर लास्ट में ये मिल जाएगा, जैसे कि इसकस में, फिर ये मियोसिस होके एक सेल से तकरीबन पहले 4 हैप्लॉइड सेल, फिर माइटोसिस होके 4 के 8 जो है स्पोर्स इन एस्कस के अंदर आपको दिखने मिलेंगे। ठीक है, इसको स्पोर्स के अंदर, इसको कार्प के अंदर आपको इस तरह से 8 जो है स्पोर्स या एस्कोस्पोर जिनको हम बोलते हैं, ये मिल सकता है, जो जाके जर्मिनेट करके अपनी लाइफ साइकिल फिर से कंटिन्यू करता है। ठीक, तो मैंने बताया भी था, इनमें बहुत सारे जो है एडिबल मशरूम की तरह खाया जाता है, जैसे कि इसमें से जैसे मॉर्चिला एस्कुलेंटा है, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होगा, ऐसा एक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये तकरीबन सुखा के 20-30 हज़ार में किलो चला जाता है। गुच्छी इसका कॉमन नेम है इसको। तो ये अक्सर सुखा के हमारे जम्मू कश्मीर में तकरीबन जो हमारे गाँवों से बहुत सारे, उनमें ये सुखा के फिर बेचते हैं, क्योंकि बहुत न्यूट्रिटिव होते हैं। तो एज ए प्रोटीन सप्लीमेंट, एज ए डिश जो है होटलों में सर्व किया जाता है। इसके और एग्जांपल्स है, देख पेंसिलियम नोटेटम भी इसी का एक मेंबर है। पेंसिलियम आपको पता होना चाहिए, इसी से पेंसिलिन निकाला गया था पहली बार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एंटीबायोटिक्स, न्यूरोस्पोरा क्रॉसा जो है इसकी मेंबर है। मोरैल्स जैसे कि जिसमें मॉर्चिला एस्कुलेंटा जिसके बारे में आपको जिक्र किया गया है, या प्रोटोमाइसिस है जैसे स्टमगाल डिजीज़ होते हैं। वेंटूरिया इन एक्वेलिस की एग्जांपल है, जैसे एप्पल्स में स्कैब वगैरह, ब्लैक डॉट जैसे डिजीज़ होते हैं। या अल्टरनेरिया सोलनी जो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कराता है। कुछ डिजीज़ हैं जो काज करते हैं ये एस्कोमाइसीड्स के मेंबर। तो ये कुछ डिजीज़ है जो हमारे की वजह से कॉज हो गया है। ठीक है, एरसाइप ग्रैमिनीज पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ होता है पीज़ में, इस तरह की डिजीज़ है। तो ये सारे जो मेंबर्स थे एस्कोमाइसीड्स के। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो ग्रुप है उनको हम बेसिडियोमाइसीड्स या गिल फंजी भी बोलते हैं, या कलब फंगी भी बोलेंगे, क्योंकि कलब जो है इसलिए क्योंकि इसका हेड जो है वो थोड़ा सा कलब इस टाइप की इनमें स्ट्रक्चर बन जाता है। मल्टी सेलुलर होते हैं, रेयरली कभी यूनिसेलुलर होगा। तो माइसीलियम इनमें ब्रांचड होता है और सेप्टा भी प्रेजेंट होता है, और पार्टीशन जो है इनमें पोर होगा जिनको हम डोली पोर टाइप होते हैं, जिसमें पैरेंथिजोम वगैरह जो है होता है, जो मैं कल के लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। सेप्रोफाइटिक पैरासिटिक फॉर्म्स, तो इनके 2 बड़े ग्रुप प्लांट्स में जो डिजीज़ कराता है, रस्ट और स्मट। ठीक है, दोनों जो है ये इसी बेसिडोमाइसीड्स के ही मेंबर्स हैं। एस एक्चुअली रिप्रोड्यूस होता है कोनिडियोस्पोर से या टेलियोस्पोर, जो पहले आप लोगों ने पढ़ चुका है। एक ख़ास ब्रांच जिनको कोनिडियोफोर्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पीशीज़ में इनको उन ब्रांच को हम स्ट्रैगमेटा कहते हैं, जैसे यहाँ पब्बाल्स का एग्जांपल दिया गया है। तो ये
एसेक्सुअल स्पोर्स है। वेजिटेटिवली भी ये फ्रेगमेंटेशन से ग्रो करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें भी सोमेटोगेमिक कॉपुलेशन होता है, जैसे कि एस्कोमाइसीड्स में देखा गया है। सेक्स ऑर्गन्स ही लेकिन यहाँ फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, और वो पहले केस में भी नहीं होता था। गेमेट्स जो है जब मिल जाता है तो यहाँ पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त एक डाइकैरियोटिक फ्रूटिंग बॉडी बनता है। जिस तरह वहाँ एस्कोकार्प बनता था, यहाँ बेसिडियोकार्प या बेसिडियम बन जाता है, ठीक है। तो वहाँ जो है वो भी डाइकैरियोटिक होता था, लेकिन वहाँ क्रूजियर की वजह से एक जो स्टेप वहाँ होता था उसको क्रूजियर बोलता था। यहाँ कलम कनेक्शन नाम की एक प्रोसेस होती है जिसकी वजह से यहाँ डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनता है। तो कलम कनेक्शन के वक्त भी बिल्कुल वही होता है कि कैरियोगेमी तो डिले हो जाता है, क्योंकि प्लाज्मोगोमी होने के बाद कैरियोगेमी में टाइम लग जाता है। जैसे दो गेमेट्स आपस में मिल जाएगा, सामने आ जाने के बाद पहले ही यहाँ पे फ्यूज़ हो चुका है ऑलरेडी प्लाज्मोगेमी, फिर उसके बाद अब कैरियोगेमी, इनका न्यूक्लियस गेमेट्स का फ्यूज़ नहीं हुआ है। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकल के आता है जिसको कलम बोलते हैं। इसी कलम में एक न्यूक्लियस चला जाएगा, एक का न्यूक्लियस यहीं पे रहेगा, फिर डिवाइड हो जाते हैं माइटोटिकली क्योंकि हैप्लॉइड है। फिर उसके बाद दो न्यूक्लियस जिस कोने में चला जाएगा, वहाँ से पार्टीशन, यहाँ से पार्टीशन होके ये वाला जो है वो N+N यानी डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर हो जाएगा, जो आगे जाके एक फ्रूटिंग बॉडी बनाता है जिसको हम बेसिडियम बोलेंगे। लास्ट में ये मिल जाएगा, यानी इनमें दो न्यूक्लियस जब लास्ट में फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं रहेगा, तो यहाँ पे N+N से 2N यानी डिप्लॉयड हो जाएगा, डाइकैरियोटिक से डिप्लॉयड, तो बेसिडियम बन जाएंगे, ठीक है। तो इसी बेसिडियम अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन बेसिडियम के टिप्स पे फिर 4 बेसिडियोस्पोर्स जो है बन जाता है मियोसिस के ज़रिए फिर से, ठीक है। तो इस तरह से मियोसिस के ज़रिए 4, क्योंकि एक बेसिडिया या एक हमारे सोमेटिक्स डिप्लॉयड सेल से जब उसकी मियोस हो जाते हैं तो 4 सेल जो हैप्लॉयड वजूद में आते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे बेसिडियोस्पोर्स उनको हम बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ दिखाया गया है एक एगेरिकस का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। एगेरिकस जिसको हम कॉमन मशरूम बोलते हैं, एगारिकस, ठीक है। तो ये एक इसका डंडा जैसा स्ट्रक्चर होगा जिसको स्टाइप बोलते हैं। फिर इसके नीचे एक रूट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम राइजोमार्फ बोलते हैं। ऊपर एक बल्ज्ड बॉडी होगा जो कि एक्चुअली इसका बेसिडियोकार्प है, ठीक। तो इसी बेसिडियोकार्प के अंदर इस तरह से गिल्स होते हैं जिसकी वजह से इनको गिल फंजी बोलते हैं। उन गिल्स पे अगर आप देखेंगे, मान लो एक गिल है, इसके दोनों साइड से इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बेसिडियोकार्प बोलेंगे, जिनमें बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस हुआ होता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह पता है, ठीक है। तो इनके इंडिविजुअल्स जैसे पक्सीनिया है, पक्सीनिया ग्रैमिनिस, जिसकी वजह से रेड रस्ट ऑफ वीट होते हैं। जैसे कि हमारा जो बार्ले या वीट है उनमें आपने देखा होगा जैसे रस्टिंग जैसे कुछ येलोविश या ऑरेंज ब्राउन कलर के जो जिसको हम चाहमत उससे दे, तो वो एक्चुअली पक्सीनिया ग्रैमिनिस की वजह से होते हैं रस्ट। इस तरह बहुत सारे प्लांट स्पीशीज़ में करते हैं। या ऑस्ट्रेलिगो एक और स्पीशीज़ है जिसकी वजह से जो है इन प्लांट में स्मट डिजीज़ आ जाता है, जिसकी वजह से एक ब्लैक कलर की जो है एक ना पाउडर जैसा इस पूरे प्लांट्स में आपने देख सकते हो ऑस्ट्रेलिगो की वजह से। तो यूँ ये दो मेन प्लांट में डिजीज़ काज करने वाले जो है इसी ग्रुप के हैं। एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस जो है मशरूम है कॉमन जो खाया जाता है, टेलिटिया इंडिका। तो ये मैंने कुछ ही के नाम लिखे हैं, बहुत सारे और भी स्पीशीज़ हैं। कुछ स्पीशीज़ इनके बहुत पॉइजनस होते हैं, जैसे डेथ केप है जिसको हम एमाइनेटा फाइलॉइड्स बोलते हैं। तो ये जो है इसमें एक केमिकल होता है अल्फ़ा एमाइनेटिन, ठीक है, जो जाके सप्रेस करता है। ह्यूमन अगर इसको खाएगा तो उसके अंदर ट्रांसलेशन बंद हो जाता है, क्योंकि ये जाके स्मॉल सब यूनिट हमारा जो है राइबोसोम का उसके साथ इंटरफेयर कर देता है, जिसकी वजह से वो ट्रांसलेशन हॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद ये सोक्राट्स को खिलाया गया था जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो ये सही है या नहीं इसके बारे में हम ये नहीं बोल सकते 100% ये सही है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। उसके अलावा साइलोसाइब एक और पॉइजनस इनकी। तो एक चीज़ याद रखेंगे, आपको कैसे पता चलेगा ये मशरूम्स जो है वो पॉइजनस है या नहीं है। बहुत सारे वाइल्ड मशरूम्स हैं इनमें से, लेकिन जो भी मशरूम ज़्यादा जिन पे कलर्ड होंगे, पिंक, रेड, तेज़ फास्ट कलर्ड जो होते हैं, वो अक्सर देखा गया है पॉइजनस होता है। उसके बाद हमारा लास्ट जो क्लास है इसको हम ड्यूटेरोमाइसीड्स कहते हैं, फंजी इम्परफेक्टी भी बोलेंगे।
क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है नहीं होता है। माइसीलियम इनका ब्रांच्ड होता है, सेप्टेट भी होते हैं, और सेप्टा में पोर होगा नहीं होगा तो सॉलिड, पोर होगा तो बहुत सिंपल होता है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कोनिडियोस्पोर से, अलग अलग टाइप के कोनिडियोस्पोर्स की वजह से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो देखा नहीं गया है। सेफ्रोफाइट्स है, डिकम्पोजर्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा, जो कि हमारे मिनरल साइकिलिंग में एक बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे स्पीशीज जो है इन्वॉल्व होता है। पैरासाइटिक भी बहुत सारे हैं, तो एक दो के नाम लिखा गया है। कोलियोट्राइकम ऑफिशिनेरम, जिसकी वजह से रेड रॉड ऑफ शुगर केन होता है, या ट्राइकोडर्मा स्किन डिजीज़, इनमें फाइटोकार्पन वगैरह बहुत सारे हैं जिनकी वजह से हमारे स्किन पे डिजीज़ आते हैं। इन्हीं के लगभग ट्राइकोडर्मा ही एक स्पीशीज़ है इनका, इनकी एक स्पीशीज़ है जिसकी वजह से डेंड्रॉफ भी हुआ करता है। बाय द वे, ये कुछ हमारे फंजीज के क्लास थे और उनके बारे में थोड़ा सा कुछ इनकी जनरल फीचर्स थे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।